हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई सीवीटी वन की कट ऑफ कितनी जाने वाली है आफ्टर आंसर की। सभी जोन का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है, मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए, जिससे दोस्तों आपका सीवीटी वन क्लियर हो जाए। एग्जाम का लेवल कैसा रहा सीवीटी वन में, नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके कितने बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई की टोटल पोस्ट की, तो दोस्तों आप सभी को पता है आपकी टोटल पोस्ट है 7,951 और टोटल पोस्ट के 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी टू के लिए सिलेक्टेड हो रहे हैं। यानी कि लगभग डेटा निकल कर आता है दोस्तों 1,19,000 के समथिंग। इतने कैंडिडेट दोस्तों सीबीटी टू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो इस डेटा के बेसिस पर आपकी सीबीटी टू के लिए जो कट ऑफ है कितनी रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम के लेवल की। सीबीटी वन का एग्जाम का लेवल कैसा रहा। तो दोस्तों एग्जाम का लेवल इजी भी रहा, कुछ शिफ्ट का, कुछ का मॉडरेट और कुछ शिफ्ट का हार्ड रहा। इनमें से हार्ड शिफ्ट किस तरह हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 17/12/2024 की थर्ड, सेकंड और फर्स्ट और 18/12/2024 की जो सेकंड शिफ्ट है, इन शिफ्ट में दोस्तों आपका एवरेज स्कोर आफ्टर आंसर की बहुत ही कम निकल कर आ रहा है स्टूडेंट का। तो इस वजह से दोस्तों इन शिफ्ट को हम हार्ड शिफ्ट में मानेंगे। चारों शिफ्टों को दोस्तों हम हार्ड शिफ्ट में लेते हैं और 18/12/2024 की थर्ड और 16/12/2024 की सेकंड और 16/12/2024 की थर्ड शिफ्ट, इन शिफ्ट को हम मॉडरेट शिफ्ट में लेंगे। क्योंकि दोस्तों 18/12/2024 की फर्स्ट और 16/12/2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इन दोनों शिफ्ट में जो अधिकतर स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है, नेगेटिव को हटा करके आफ्टर आंसर की काफी क्वेश्चन उनके राइट अटेम्प्ट हुए। तो इस वजह से दोस्तों इस शिफ्ट को हम बोल सकते हैं कि ये शिफ्ट इजी रही। और इसके बाद दोस्तों जो हार्ड शिफ्ट हैं, इसके बाद 18/12/2024 और 16/12/2024 की सेकंड और थर्ड शिफ्ट और 18 की थर्ड शिफ्ट को हम मॉडरेट शिफ्ट में रहेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि हार्ड शिफ्ट में आपके नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़े हुए देखने को मिलेंगे लगभग। यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों इन शिफ्ट में, नॉर्मलाइजेशन के बाद में दोस्तों इन शिफ्ट में लगभग 8 से 10 नंबर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। इजी शिफ्ट की मैं बात करूं तो दोस्तों इजी शिफ्ट में आपका लगभग 1 या 2 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ा हुआ मिलेगा, और जो 2 से 4 नंबर लगभग आपकी मॉडरेट शिफ्ट में यहाँ पर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो 4 शिफ्ट है, ये चारों शिफ्ट काफी हार्ड थी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट का एवरेज स्कोर आफ्टर आंसर की बहुत ही कम निकल कर आ रहा है। इस वजह से दोस्तों इनको मैं हार्ड शिफ्ट में काउंट कर रहा हूं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आपके जो 21 आपके आरआरबी जेई के जो जोन है, उनका जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। दोस्तों मैं आपकी एक्चुअल कट ऑफ तो नहीं बता पाऊंगा, एक्चुअल कट ऑफ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा आपकी एक्चुअल कट ऑफ कितनी जा सकती है। और इससे पहले दोस्तों कोई भी एग्जामिनर या फिर कोई भी आपकी एक्चुअल कट ऑफ नहीं बता सकता। इस वजह से दोस्तों मैं आपका जो एवरेज में स्कोर बन रहा है इतना, तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं, अभी से अपने सीबीटी टू की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं आपके अहमदाबाद जोन की। अहमदाबाद जोन में जिन जिन स्टूडेंट ने अपना फॉर्म भरा है, अगर दोस्तों आपके ये जो स्कोर बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपका सेफ स्कोर अटेम्प्ट बता रहा हूं, ना कि आपकी कट ऑफ। और दोस्तों आपके कट ऑफ के इस स्कोर में आपके जो नेगेटिव है उसको हटाकर मैंने बताया है, और बिना नॉर्मलाइजेशन के ये स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आप अहमदाबाद जोन से हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में अगर आपका सेफ स्कोर 60 प्लस बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 55 प्लस बन रहा है तो आप सेफ हैं। ओबीसी में अगर आपका 52 प्लस बन रहा है तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अहमदाबाद में 43 प्लस बन रहा है तो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 38 प्लस बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। अभी से अपने सीबीटी टू एग्जाम की तैयारी कीजिए। ये सभी स्कोर दोस्तों नेगेटिव को हटा करके मैं बता रहा हूं। अजमेर जोन में अगर दोस्तों आपके 58 प्लस राइट अटेम्प्ट हुआ तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस में 53 आपका राइट अटेम्प्ट हुआ है तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी में अगर आपका 50 प्लस राइट अटेम्प्ट हुआ है तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपका अजमेर जोन में 48 प्लस राइट अटेम्प्ट हुआ है तो आप सेफ जोन में हैं। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एसटी कैटेगरी वालों का अगर 42 प्लस अजमेर जोन में रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। बेंगलोर जोन की मैं बात करूं, बेंगलोर जोन में अगर दोस्तों आपका 48 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। इसके बाद दोस्तों ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैं बात करूं, बेंगलोर जोन में अगर आपका 43 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों आपके 40 प्लस रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो दोस्तों 33 प्लस रो मार्क्स बन रहे हैं, नेगेटिव को हटा करके तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 30 बन रहा है तो आप सेफ हैं।
भोपाल जोन में 57 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 49 प्लस और ओबीसी में 46 प्लस, एससी में 41 प्लस, एसटी कैटेगरी में 30 प्लस आपका सेफ स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। अगली बात करते हैं हम भुवनेश्वर जोन के। नेक्स्ट जोन आपका भुवनेश्वर जोन। अगर इसमें दोस्तों आपको नेगेटिव को हटा करके 50 प्लस आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं। 51 प्लस आपके ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी में अगर आपके 48 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। 46 अगर आपका एससी कैटेगरी में बन रहा है नेगेटिव को हटा कर, तो आप दोस्तों अपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 43 दोस्तों आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। बिलासपुर जोन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बिलासपुर जोन में अगर आपके 58 प्लस आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 50 प्लस रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी में अगर आपके 47 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 41 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में 37 प्लस आपका रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। चंडीगढ़ जोन में अगर दोस्तों 66 प्लस आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके चंडीगढ़ जोन में 57 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी में अगर आपके 44 प्लस 54 प्लस आपके रो मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव को हटा करके तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 51 नेगेटिव को हटा करके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं और 44 एसटी वालों के बन रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके चंडीगढ़ जोन की, चेन्नई जोन की, सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों आपके जो चेन्नई जोन में 56 प्लस 56 प्लस अगर आपका नेगेटिव को हटा करके चेन्नई जोन में रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। अगर दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो चेन्नई जोन में 55 प्लस आपका रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। 42 ओबीसी प्लस 37 दोस्तों आपके एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 31 प्लस आपका रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। गोरखपुर जोन में अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों का 68 प्लस आपका रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर 62 प्लस बन रहा है तो आप सेफ हैं। ओबीसी का अगर दोस्तों 60 प्लस आ रहे हैं आपके तो दोस्तों आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 50 प्लस 1 है तो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 44 हैं तो दोस्तों आप सेफ हैं। गुवाहाटी जोन की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 67 प्लस रो मार्क्स बन रहा है नेगेटिव को हटा करके तो आप सेफ जोन में हैं। 62 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों बन रहा है तो आप सेफ हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 60 प्लस आपका नेगेटिव को हटा करके बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। 58 प्लस अगर आपका एससी कैटेगरी में बन रहा है तो आप सेफ हैं गुवाहाटी जोन में। और 51 प्लस आपके रो मार्क्स गुवाहाटी जोन में एसटी कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। जम्मू श्रीनगर जोन में अगर दोस्तों आपका 60 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 55 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका 52 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपका 43 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपका 37 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में अभी से अपनी तैयारी कीजिए सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। कोलकाता जोन में अगर दोस्तों आपके 54 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर दोस्तों कोलकाता जोन में 50 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर दोस्तों 48 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में 43 और एसटी कैटेगरी में दोस्तों 35 प्लस। मालदा जोन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 64, ओबीसी के लिए 61, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 49। मुंबई जोन में अगर दोस्तों आपका इतना रो मार्क्स बन रहा है कैटेगरी वाइज 58 प्लस जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 50 प्लस, ओबीसी का 48 प्लस और दोस्तों एससी कैटेगरी का 40 प्लस और एसटी कैटेगरी का दोस्तों 32 प्लस अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में। मुजफ्फरपुर जोन में दोस्तों 69 प्लस जनरल कैटेगरी का, 64 प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, 62 प्लस ओबीसी कैटेगरी का, 58 प्लस एससी कैटेगरी का, 50 प्लस एसटी कैटेगरी में रो मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव को हटा करके तो आप सेफ जोन में। पटना जोन में दोस्तों अगर आपके 64 प्लस राइट अटेम्प्ट हुआ है तो आप सेफ जोन में हैं। जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में 77 दोस्तों और ओबीसी में 68 प्लस और एससी कैटेगरी में 64 प्लस, 53 आपका एसटी कैटेगरी में पटना जोन से बन रहा है नेगेटिव को हटा करके तो दोस्तों आप सेफ जोन में। प्रयागराज जोन में दोस्तों अगर आपके
57 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप जनरल कैटेगरी में, अगर 57 है तो आप राइट अटेम्प्ट में हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। अगर दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में प्रयागराज जोन में आपका 51 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में है। ओबीसी 48 प्लस, एससी 44 प्लस, एसटी कैटेगरी 38 प्लस आपका रो मार्क्स बन रहा है प्रयागराज जोन में, तो दोस्तों आप सेफ जोन के अंदर हैं। रांची जोन की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने रांची से दोस्तों अपना फॉर्म भरा है, अगर दोस्तों आप आफ्टर आंसर की उसके नेगेटिव को हटा करके उनका 70 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। 64 प्लस ईडब्ल्यूएस, 61 ओबीसी, एससी कैटेगरी 57 प्लस, एसटी 51 प्लस। सिकंदराबाद जोन में दोस्तों अगर आपके जनरल कैटेगरी में 63 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 56 प्लस, ओबीसी में 53 प्लस, एससी में 49 प्लस, एसटी में 38 प्लस आपका रो मार्क्स बन रहा है तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं। सिलीगुड़ी जोन में दोस्तों 64 प्लस आपका रो मार्क्स है जनरल कैटेगरी में तो सेफ है। 54 प्लस अगर दोस्तों आपका अगर दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रो मार्क्स है सिलीगुड़ी जोन में तो आप सेफ जोन में हैं। अगर दोस्तों आपका ओबीसी में 51 प्लस सिलीगुड़ी जोन में आपका राइट अटेम्प्ट है तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में 49 प्लस, एसटी में 43 प्लस। तिरुवनंतपुरम जोन में अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी से हैं आप 47 प्लस आप रो मार्क्स लाएं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर दोस्तों 41 प्लस है तो आप सेफ हैं। ओबीसी में अगर दोस्तों आपका 38 है तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपका 33 है तो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में दोस्तों अगर आपका 30 रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। मैंने दोस्तों आपके 21 जोन की आपका सेफ स्कोर बता दिया नेगेटिव को हटा करके। आप अगर आंसर की के बाद दोस्तों आपके इतने रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप दोस्तों निश्चित तौर पर अभी से अपने CVT2 एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि दोस्तों CVT2 एग्जाम जो है, क्योंकि दोस्तों CVT2 एग्जाम के लिए आपको ज्यादा दिन का टाइम नहीं मिलने वाला। आपका बहुत जल्द आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लगभग दोस्तों मैं अगर आपके रिजल्ट की बात करूं तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है फरवरी लास्ट, सॉरी दोस्तों जनवरी जनवरी बीच में या फिर दोस्तों लास्ट जनवरी तक आपका रिजल्ट आने की संभावना रहेगी CVT1 का। अगर किसी कारणवश डिले होता है तो दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो CVT2 एग्जाम जो है ये लगभग दोस्तों आपका फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में आपका CVT2 एग्जाम होना है। तो दोस्तों अगर आपके इतने रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के अभी से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि CVT2 के लिए मात्र आपके 2 मंथ की समथिंग ही टाइम मिल पाएगा।